मुझे बार बार तंग करती हो ना, मैं तेन सीधियां करनी है। नहीं मम्मा सीधा ना करना। तो आप तंग करती हो तो फिर सीधियां तो करूंगी ना। ना करना। मर्द जो है वो सराहने का सांप होता है। इस पर आप अपनी वकालत में क्या कहना चाहेंगे? मेरी मदर इन लॉ कहती है कि ये उनका कॉल है कि मर्द जो है वो सराहने का सांप होता है। पता नहीं इसमें क्या कितनी हकीकत है, क्या हकायक है, ये वो ही बेहतर बता सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व आली मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे। जिनसे दिल बनाते हैं। जो दादा दिल बनाते हैं। दिल 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 जानिया चलो मामा ये बनी मेरा हाथ फिर पे जा सकता है। मामा आपको एक जादू दिखाऊं, ये देखो। तो करते हैं जी आज का व्लॉग शुरू। और ये था सहरी का टाइम और यहाँ पर अली भाई पराठे बना रहे थे और मैं ज़ियान के लिए सैंडविचेस बना रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज 11वां रोज़ा है। और जो है देखते देखते इतने सारे रोज़े गुज़र गए हैं और पता भी नहीं चला। अमूमन ये कहा जाता है कि रमज़ान जो है वो मेहमान है, लेकिन दर हकीकत रमज़ान मेहमान नहीं होता। इंसान की ज़िंदगी जो है और इंसान जो है इस दुनिया में एक मेहमान की तरह है। और रमज़ान तो जब तक ये दुनिया कायम है इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हमेशा हर साल आता रहेगा। लेकिन ये है कि रमज़ान इंसान की ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कि वो कब और अगले ही पल में क्या हो, नेक्स्ट ईयर वो हो ना हो। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को इस महीने के सदक़े, इस महीने की बरकतें समेटने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर मैंने ना काफ़ी अरसे से मलाई काफ़ी सारी जो है ना वो जमा करके रखी थी। तो आज मैंने सोचा कि इसको भी समझो कि मैं इसका कोई ना जुगाड़ लगा लूँ। तो मैंने इसकी जाग लगाई है। तो जब ये बिल्कुल सारी मैंने मलाई जो है वो निकाल ली थी और उसको जो है जब अपनी सेंसेस के मुताबिक टच करने के काबिल हो गया तो फिर मैंने उसको नीचे उतार के उसमें थोड़ा सा दही ऐड करके आगे मैं इसका सारा जो है ना वो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप आज की रूटीन्स देखें कि क्या बना रही हूँ और क्या कर रही हूँ। आज अफ्तारी में मैंने बिल्कुल समोसे पकौड़े और कुछ भी नहीं बनाया। बस मेरा था कि आज मैं कुछ राइस बना लूँ, मटर वाले चावल बनाए थे और सहरी के लिए मैंने पालक और चिकन बनाया था। तो आज के व्लॉग है बड़ा इंटरेस्टिंग और आज हम डिस्कस करेंगे बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। और मेरी दोस्त है बड़ी प्यारी, उसने कहा कि इस टॉपिक को थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहिए। तो मैंने कहा चलें करते हैं। तो हमारे यहाँ तकरीबन ये है कि काफ़ी ऑलमोस्ट 80% पाकिस्तानी ख़वातीन का ये कहना है कि जो मर्द हैं या शोहर हैं वो सराहने का सांप होते हैं। हमारे बड़े बुज़ुर्ग जो हैं, जो ये चीज़ एक मिसाल जो है वो बन गई है और वो लोग ये कह गए हैं और उसको चीज़ को ना बड़ा समझे कि अब ना कहा जाता है और ये माना जाता है। तो आप लोग भी बताएं कि आपकी इसमें क्या राय है। और मैं ये कहती हूँ कि ये जो भी बात हमारे बुज़ुर्ग या बड़े लोग जो इस दुनिया से चले गए वो कह गए हैं, उसमें कोई ना कोई हकीकत सदाकत तो होती है। अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक वो लोग ये कह के गए हैं तो इसमें कोई ना कोई जो है ना वो सदाकत तो होती है। और मेरा ख्याल है कि मैं जो आदमी है उसकी साइकोलॉजिकली जो कंडीशन है या उसकी जो नफ्सियात है उसको देखते हुए उन्होंने कोई चीज़ एक्सपीरियंस करने पर ये बात कही गई है। और ये बात काफ़ी हद तक जो है वो ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि पांचों उंगलियां जो हैं। नहीं मम्मा सीधा ना करना। तो आप तंग करती हो तो फिर सीधियां तो करूंगी ना। ना करना सीधा। सॉरी बोलो फिर। सच बोलो मम्मा अब नहीं तंग करूंगी। मम्मा अपनी टांग कर। सॉरी, सच कान पकड़ के सॉरी। अभी मुझे कान पकड़ के करा जो बिल्लू 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 बिल्लू।
पांचों उंगलियां जो है वो बराबर होती हैं, लेकिन मेजॉरिटी को जो एक्सपीरियंस किया गया उसके बिहाफ पे ये बात की गई है। और ये है कि आदमी की ये थोड़ी सी साइकी होती है कि वो जो है ना, जब ना जितना भी उन लोगों का कर लिया जाए ना, जितनी भी खिदमत और ये वो, लेकिन जब वो थोड़ा सा एग्रेसिव होता है या अपनी समझे कि टोन से उतरा होता है ना, तो वो फिर पंजाबी में कहते हैं कि कीती कराई खूह पा देता। तो उस बिहाफ पे ये चीज़, ये मिसाल बनी गई है कि मतलब इनका कोई भरोसा नहीं होता, किसी भी टाइम ये बिल्कुल सांप की तरह डस लेते हैं। तो उस पर ये कही गई है बात, और ये मशहूर है ये जो मिसाल है। और इस पे ये है कि आदमी जो है ना, उसकी ये नेचर होती है कि बाज़-औक़ात बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े पहाड़ जो है ना वो सर कर जाता है, और एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये आज ये प्रॉब्लम हो गई है, ये मसला हो गया, इन पे बड़ा शदीद और सख्त किस्म का रिएक्शन आएगा। लेकिन जो है लकीली उनका रिएक्शन बड़ा ही स्मूथ होता है, और कभी कभी छोटी सी चीज़ पे ना अड़ जाते हैं और जो है ना उस पर बड़ा सख्त रिएक्ट कर जाते हैं। तो ये भी एक साइकी है। और दूसरी बात ये है कि आदमी जो है वो अल्लाह ताला ने साइकोलॉजिकली जो उसका दिमाग या उसकी नफ्सियात बनाई है, और औरत की जो नफ्सियात है या उसका जो दिमाग है, वो दोनों जो है ना, दोनों बहुत डिफरेंट है। ये हो सकता है, ये वजह हो सकती है कि आदमी और औरत की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बड़ी मुश्किल से होती है। तो इसमें कंप्रोमाइजिंग जो कंडीशन है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, जो हमेशा औरतों को करना पड़ता है। और औरतों के ये जो कंप्रोमाइजिंग जो सिचुएशंस है ना, उस पे औरतें फिर इस तरह की जो बातें हैं ना वो कर देती हैं। औरत जो है ना वो बेसिकली बहुत ज़्यादा ना ओवर इमोशनल होती है, एक्सप्रेसिव होती है, अपने जज्बात का इजहार और छोटी छोटी चीज़ों का पर वो अप्रिसिएशन चाहती है कि छोटी छोटी चीज़ों पर उसको अप्रिशिएट किया जाए, उसके अच्छे अच्छे पॉइंट्स को हाईलाइट किया जाए। जबकि आदमी जो है ना वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं होता, वो इन चीज़ों को इतना बॉदर नहीं करता, उनके लिए ये चीज़ें बहुत माइनर होती हैं। औरत का ये होता है कि छोटे छोटे इवेंट्स को, कोई ओकेजन्स है स्पेशल, तो वो उनको याद रखे और उनको ऑर्गेनाइज करे। और इस तरह की ना हमारी औरतों की ना छोटी छोटी सी आदतें होती हैं, वो हम लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ा लेती हैं। और आदमियों के लिए ये बहुत छोटी और माइनर चीज़ें होती हैं, वो इन चीज़ों को बिल्कुल याद नहीं रखते, और उनको बिल्कुल ये इसमें कोई ऐसी जो है ना स्पेशल चीज़ नहीं लगती कि वो इसको याद रखें। तो इस बात पे अमूमन उनके साथ काफ़ी सारी समझे कि बहस हो जाती है। उनके पास इतनी टेंशनें अपनी ज़ाती होती हैं, मसाला, दही, धनिया ले आना, और पैम्पर ले आना, और दूध ले आना, और आज ये ख़त्म हो गया, आज बिल आ गया, आज केबल का बिल आ गया, आज वाईफाई का बिल आ गया, और इस तरह की दीगर इतने सारी कंडीशंस हैं, बच्चों की फ़ीसें, कि उनको ये इवेंट्स वगैरह जो है ना वो बिल्कुल याद नहीं होते, कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन चीज़ों को सोचे, क्योंकि ऑलरेडी उनका दिमाग काफ़ी सारी जगह पर अटका होता है। और इसके अलावा अल्लाह ताला ने औरत और आदमी में जो फ़र्क रखा है, औरत और आदमी में जो साइकोलॉजिकली स्टडी किया गया है ह्यूमन को, तो वो ये है कि औरत के अंदर अल्लाह ताला ने ना जो वफ़ादारी का अंसर है ना, जो फैक्टर है, वो काफ़ी ज़्यादा डाला है, और आदमी के अंदर ना इतना ज़्यादा नहीं है जितना औरत के अंदर डाला है। और माशरती लिहाज से भी ये चीज़ देखी गई है और मानी गई है। और इस पे ना एक उमैरा अहमद का नावल में बड़ी प्यारी बात कही गई है कि आदमी थोड़े से दिल फेंक किस्म के होते हैं ना, लेकिन औरत जो है ना वो बड़ी वफ़ादार होती है। और ज़रूरी नहीं है कि 100% ही हो, बीच में कोई ऐसी औरतें भी हो सकती हैं जिस पे नावल में ये बताया गया है कि औरत जो है ना, अगर मर्द जो है ना वो बेवफाई करे ना, तो फिर भी वो मर्द ही रहता है, उसके करैक्टर पे या उसकी ज़िंदगी पे कोई ऐसा जिसका फ़र्क नहीं आता। लेकिन अगर औरत जो है बेवफाई करे ना, तो वो एक गाली बन जाती है। तो माशरती तौर पर ये जो है औरत की करैक्टर असैसिनेशन ज़्यादा की जाती है बनिस्बत मर्द के, जबकि हमारे दीन में शरई लिहाज से कोई भी अगर कोई चीज़ गलत है या कोई गुनाह है, तो उन दोनों की अल्लाह की अदालत में जो है ना उनकी सज़ा जज़ा का मामला जो है ना वो बराबर है। लेकिन माशरती तौर पे ना औरत को थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया जाता है बदनाम। और इसके अलावा ये है कि औरत और मर्द की ये भी है कि अल्लाह ताला ने जो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव और अच्छी चीज़ मर्द में ये लगती है कि अल्लाह ताला ने इनको जो डिसीजन पावर है ना वो बहुत अच्छी दी है। अगर औरतों को कोई भी फ़ैसला करने की ताकत अल्लाह ने दी होती ना, तो बस फिर ना समझे कि काम सारा ख़राब हो जाना था, क्योंकि औरतें बहुत जज्बाती होती हैं, छोटी सी चीज़ को लेकर बहुत। अल्लाह ताला जो है ना आदमी को ना बड़ा डोमिनेंट बनाया और बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया, बड़ी स्ट्रेंथ दी है, और वो बड़ा दूर शनास होता है। लेकिन औरत जो है ना वो बस ना जज्बात में ना
हर चीज़ का समझे कि कबाड़ा कर देती है, बस छोटी सी चीज़ को लेके कहेगी कि ये ऐसे हो गया बस अब ख़त्म और ये वो। लेकिन आदमी जो है ना बड़ा दूर शनास है और बड़ा चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके एक्सपीरियंस पे लेके सोच के फ़ैसला करता है, और आदमियों का फ़ैसला जो है ना वो हमेशा ठीक होता है। और औरत की जो अक्ल है ना, उसको कहा जाता है कि औरत की अक्ल नाकस है बनिस्बत मर्द की, और ये बात वाकई ही ठीक है। औरत उस लिहाज से सोच ही नहीं सकती जिस पे मर्द सोचता है। और इसके अलावा मेन पॉइंट एक और भी है कि अल्लाह ताला ने ना औरत को ना बड़ी एबिलिटी दी है, बहुत बड़ा जिगरा दिया है। औरत बड़ी बड़ी चीज़ों को बर्दाश्त कर लेती है, बड़े बड़े जो है ना वो चीज़ें अपने अंदर छुपा लेती है, बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन आदमी के अंदर ये सेंसेस और ये ताकत नहीं है, इतना जिगर नहीं है। वो थोड़ा सा इस मामले में कमज़ोर साबित हुआ है कि वो ना छोटी सी गलती को भी बड़ा ना हाईलाइट करता है। लेकिन औरत जो है ना वो मर्द की बड़ी बड़ी गलतियों को भी माफ़ कर देती है, और अपने मर्द की ना बात अपने शोहर की कहीं बाहर नहीं करती ताकि कहीं इसकी कोई बेइज्जती ना हो जाए या इस तरह। लेकिन आदमी इस मामले में ना बड़ा थोड़ दिला साबित हुआ है। तो होपफुली व्यूवर्स आप लोगों ने आज का व्लॉग एंजॉय किया होगा। और यहाँ पर मेरी एक छोटी सी टिप है कि अपने शोहर की जो है कभी तारीफ़ ना करें, इतनी कोई इनका सर ना चढ़ाएं। लेकिन जिस दिन आपने इनकी थोड़ी सी भी तारीफ़ कर दी तो बस फिर देखें ये अगले ही दिन आपको सराहने का सांप बन के कैसे दिखाते हैं। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। होती है इंशाल्लाह ताला मुलाकात कल फिर किसी नए व्लॉग के साथ, अल्लाह की किसी नई नेमत के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।